नमस्कार दोस्तों, 16 मार्च 2022 को यूएसए के स्टेटमेंट जारी करता है कि रशियन ऑयल डील कुड प्लेस न्यू दिल्ली ऑन अ रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। लेकिन ऐसा क्यों कहा यूएसए ने, जबकि इंडिया और यूएसए के बीच तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं अभी फिलहाल। लेकिन फिर भी रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच ये स्टेटमेंट क्यों आता है इंडिया के लिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है। Meanwhile, the White House has said that if India buys discounted oil from Russia, it would not be violating US sanctions, but also said, think about where you want to stand when history books are written at this moment in time. That's what Press Secretary Jen Psaki said at a briefing. 11 मार्च 2022 को रशिया इंडिया को 25 से 27% डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रूड ऑयल ऑफर करता है और इंडिया से रशिया में उसके ऑयल और गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए भी निवेदन करता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसके कारण रशिया में रिजर्व्स उसके खत्म हो चुके हैं, उसके पैसे खत्म हो रहे हैं। इसके लिए रशिया चाहता है कि उसके देश में इन्वेस्टमेंट आए, जो कि वो इंडिया की तरफ से चाहता है। इस खबर के बाहर आने पे यूएसए कहता है कि अगर इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता है तो इससे यूएसए द्वारा लगाए हुए सैंक्शंस तो नहीं टूटेंगे, क्योंकि यूएसए ने जो सैंक्शंस लगाए हैं वो सैंक्शन का मतलब ये है कि यूएसए रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इंडिया भी रशिया से इंपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन साथ में यूएसए ने ये भी कहा है कि इस समय रशिया से ऑयल डील करने का ये मतलब है कि इंडिया डायरेक्ट रशिया को यूक्रेन के इन्वेजन में सपोर्ट कर। यूएसए के इस बयान के बाहर आते ही यूएसए के जो जर्नलिस्ट है, कुछ जर्नलिस्ट उन्होंने इंडिया के ऊपर टिका टिप्पणी करना शुरू कर दिया। जैसे कि उनमें से कुछ जर्नलिस्ट ये है, त्रिस रेगन और जेमी जैकिंस जो है, उन्होंने ट्विटर पे साफ साफ लिखा है कि अगर इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल लेता है तो उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यूएसए के जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि अगर इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल परचेज करता है तो इंडिया रशिया को युद्ध में सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से यूएसए से भारत में जो आने वाले सहायताएं हैं जो देती हैं यूएसए भारत को, उन्हें रोक देना चाहिए तुरंत प्रभाव। यूएसए के इस बयान के बावजूद और यूएसए के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन सभी के बयान के बावजूद इंडिया ने पीछे नहीं देखा और इंडिया के जो सबसे बड़े रिफाइनर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उन्होंने 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल यूएसए से खरीदा है, वो भी $20 से $25 पर बैरल के डिस्काउंट। लेकिन दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो नेटो देश जो कि ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट करें और रशिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए और यूक्रेन को किसी न किसी तरह से सहायता दे भी रहे हैं, जैसे कि वो उन्हें करेंसी दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, हथियार सपोर्ट दे रहे हैं, सब कुछ सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद नेटो देश खुद रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट अभी भी कर रहा है, क्योंकि रशिया जो है वो यूरोप के नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। नेटो देश न केवल ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं बल्कि ये सारे देश रशिया से यूरेनियम, फर्टिलाइजर और भी बहुत सारी चीज अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि जहां एक तरफ अगर इंडिया ने कुछ मिलियंस बैरल ऑयल्स अगर रशिया से खरीद लिए हैं तो रशिया के जर्नलिस्ट और वहां के सरकार बोल रहे हैं कि इंडिया गलत साइड। तो दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी हो रहा है और एक तरफ यूएसए इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए और वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध में रशिया को सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ वो खुद और नाटो देश रशिया से एक तरफ से पैसे ले रहे हैं और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो चीज समझ में नहीं आ रही है कि नेटो देश आखिर चाह क्या रहे हैं। वो खुद ले तो सही है, लेकिन अगर इंडिया ले तो उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कह रहे हैं कि इंडिया हिस्ट्री के रॉन्ग साइड पे है। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।